यहाँ पर आप अपना यूज़र ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो आपने पहले से इसमें रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप चाहते हैं कि ये पासवर्ड मेरे ईमेल आईडी पर आ जाए, तो हमने यहाँ पर बनाया फॉरवर्ड बटन। जैसे ही फॉरवर्ड पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर मेल। अब जब हम यहाँ पर मेल खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए नया मैसेज आया, मैंने इसे शो किया तो ये अब भी वाला मेल आ गया। इस मेल को ओपन करेंगे तो जो भी मेरा पासवर्ड होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं वापस से वहीं जाऊँगा और यहाँ पर जब पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करूँगा तो मैं सक्सेसफुली अपने होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। यह हमारा होम पेज लॉगिन हो गया है। अब हम चलते हैं कि हमने यह कैसे लिखा। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके HTML पार्ट पर। हमने यहाँ से एप्स स्क्रिप्ट ओपन किया और मैं login.html पर आया। आप अगर इसका पूरा कोड देखना चाहते हैं तो आप मेरी लॉगिन सिस्टम वाली सीरीज पूरी देखें तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कोड मिल जाएगा। तो मैं केवल अभी मैंने यहाँ क्या किया, एक स्पान लिया हुआ है, इसमें मैंने फॉरगॉट पासवर्ड लिखा और उस पर यहाँ पर आके फॉरगॉट पासवर्ड एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन बना दिया। HTML में केवल इतना ही करना है। अब हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट पर। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और आप यहाँ देखेंगे तो मैंने सबसे आखिरी में फॉरगॉट पासवर्ड कर एक फंक्शन बनाया जावा स्क्रिप्ट का। यहाँ से मैंने यूज़र आईडी उठाई, जो आप स्क्रीन पर टाइप कर रहे थे वो यूज़र आईडी हमने यहाँ ली। उसमें जो भी वैलिडेशन आप लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, मैंने केवल एक ही लगाया है। जब इस वैलिडेशन को ये पार करेगा तो मैंने यहाँ से क्या किया है, फॉरगॉट पास करके एक फंक्शन बनाया है एप्स स्क्रिप्ट में, तो उसे कॉल किया है और उसका जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न मैंने यहाँ पर शो रिटर्न मैसेज के द्वारा आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। वो बूटा बूट स्ट्रैप पर ही वर्क किया है। अब चलते हैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का काम भी खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं एप्स स्क्रिप्ट के फॉरगॉट पास पर। तो यहाँ पर मैंने code.js ओपन किया और यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक फंक्शन बनाया है फॉरगॉट पास। यहाँ पर यूज़र आईडी यानी कि हमारी मेल आईडी आ रही है। यदि कुछ भी नहीं होता है, फाउंड नहीं होता है, तो हमने क्या किया, रिटर्न मैसेज दिखा दिया है। इसके बाद अगर आप आगे चलें तो हमने क्या किया, हमारी जो लॉगिन शीट थी, जो शीट पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हमारे सारे यूज़र आईडी स्टोर्ड है, तो उसमें जाने के बाद आपको मैं वो भी बता दूंगा। इसमें साइड में मैं इसका इमेज लगा दूंगा कि वो किस तरह से है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके जो पहला कॉलम है ए वाला, उस पर हमने क्या किया, जो हमारी आईडी उसे सर्च किया, यदि वह मिलेगी तो यहाँ पर उसकी रो आ जाएगी। तो यदि वह रो 0 से बड़ी होती है यानी कि वो मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो दूसरी रो पर है हमारे पास यूज़र का पासवर्ड स्टोर्ड है और थर्ड पर है यूज़र का नाम स्टोर्ड है, तो हमने यहाँ से क्या किया, एक मैसेज बॉडी बनाई, हेलो करने के बाद यूज़र का नाम लिखा, उसके बाद यूर पासवर्ड इस, और जो पासवर्ड था वो यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। इसके बाद मैंने mail.app का यूज़ किया, सेंड मेल किया, जो मेल आईडी थी वो दिया, जो आप नाम दिखाना चाहते, जैसे मैं चाहता था इमेजिनेशन, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया जो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में हमारी जो सब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं हमने यूर पासवर्ड दिखा दिया और HTML बॉडी में यह बॉडी पास कर दी और इसके बाद सक्सेसफुली का मैसेज दिखा दिया। तो जो आपको अभी ग्रीन वाला मैसेज दिखा था वो यहाँ से आ रहा था, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर मेल, और इसके बाद यहाँ से इस मैसेज को रिटर्न कर दिया और फिर आप सीधा मेल में आए और मेल में आने के बाद इस तरह से आपका मेल डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर जो ये इमेजिनेशन लिखा है यह नेम के द्वारा वहाँ से भेजा गया है। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से एप्स स्क्रिप्ट में फॉरगॉट पासवर्ड की कोडिंग लिखते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।